हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने ढेर सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की प्लेलिस्ट को। गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है। यह एक सीरीज़ दी हुई है जिसको हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल यानी LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो भी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन सीरीज 1+1+3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1+3 प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1+3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस सीरीज़ को देख के कुछ समझ में ये आ रहा होगा कि सीरीज़ में ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स एक था तो यहाँ एक फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है जो कि लिखा नहीं गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो 3 का फैक्टोरियल है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो 4 का फैक्टोरियल है। इसके पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने ये बताया है कि उसका जो पावर रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है और जो नीचे की वैल्यू रहती है वो चेंज होती जाती है। तो उसके लिए फार्मूला अलग था, बट उसके लिए मैंने बताया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे जिसमें पावर बढ़ता जाएगा, यानी पावर अलग अलग रहेंगे, सबके पावर बढ़ते जाएंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर जीपी यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यूज करेंगे, उनके फार्मूले यूज किए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं Tn इज इक्वल टू 1+3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फानाइट तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है, तो यानी इन्फानाइट चीज़ हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, यानी लास्ट टर्म क्या होगा इसको अगर ऐसे जोड़ते जाएं। और नीचे की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जा रहा है, अप टू n फैक्टोरियल तक जाएगा। तो नीचे की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे n फैक्टोरियल। हमें ऊपर का वैल्यू लास्ट टर्म निकालना, जो कि लास्ट हमें पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे, जीपी का। जीपी के फार्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला। एस एन इज इक्वल टू होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n-1 रहेगा अपन r-1 रहेगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये सीरीज़ में है, इनके बीच का डिफरेंस देखा जाएगा। इनके बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि पावर यहाँ से बढ़ता जा रहा है। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो ये 3 दिया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है 3, तो b/a करके लिखते हैं, रेशियो इनके बीच का देखेंगे तो रेशियो जो निकालते हैं आर की वैल्यू वो b/a करके निकालते हैं, यानी 3 की पावर 2 अपॉन 3 निकालेंगे। 3 की पावर 1 है तो हो जाएगा 9/3, तो आ जाएगा 3। अब इनके बीच का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 9 हो जाएगा, तो 9×3 जा 27, फिर भी 3 अब डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो इससे पता चल रहा है कि इनका रेशियो सेम, यानी यह सीरीज में है। ठीक, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कौन क्या टर्म है। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और a का मतलब फर्स्ट टर्म, और r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, और इसका एक फार्मूला और है। इनके 2 फार्मूले होते हैं, और वो 2 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज करना है वो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने की चीज़ है। और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला जो है वो है एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। ये कंडीशन तब रहेगा जब r की वैल्यू छोटी रहेगी 1 से छोटी रहेगी, और ये वाला कंडीशन तब रहेगा जब r की वैल्यू मतलब 1 से बड़ी रहेगी। r की वैल्यू, ये कंडीशन रहेगा। ये 2 कंडीशन यूज किए जाएंगे। ठीक,
और ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो जब ये वाला फार्मूला, अब ये कैसे चेक करेंगे, पहले इनका रेशियो निकाला जाएगा। रेशियो अगर निकालते हैं यानी आर निकालते हैं, अगर आर की वैल्यू जो है वो बड़ी आती है 1 से, तो उस केस में ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। अगर आर की वैल्यू छोटी आती है 1 से, तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। तो हमने अभी सॉल्व किया, रेशियो निकाल लेते हैं इनका, हम इनके बीच का रेशियो जो होता है ये क्या होता है, सेकेंड टर्म्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना दिया है, 3 की पावर 2 दिया है। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 3 की पावर 1 दिया है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये इसका 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 क्या है, 3 जो है बड़ी है ना 1 से, तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जीपी के लिए। तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, SN इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि आर की वैल्यू जो है 1 से बड़ी आ रही है। तो अब यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, यानी फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे ब्रैकेट में। अब आर की वैल्यू निकालें, कितना आया है, आर इज इक्वल टू होता है बी बाई ए। बी बाई ए मतलब सेकेंड टर्म मतलब 3 की पावर 2 अपान 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ओवरऑल आएगा 3 वैल्यू हमारी। तो इसको सॉल्व करने पे 3 आ रहा है, यानी आर की वैल्यू हमें मिल गई। और ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू जो है वो ये है 1 है, तो आर की वैल्यू 3 है, तो यानी 3 की पावर n माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 अपान 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर ये लास्ट टर्म हमें मिल गया ना, 3 की पावर n माइनस 1 अपान 2, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो इस फैक्टोरियल में डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट ऐसे जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 1 2 के। ठीक, तो ये नीचे वाली वैल्यू इससे डिवाइड में हो जाएगा फैक्टोरियल के ओवरऑल। चलो यहीं से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो हमें निकालनी थी, यही निकालना था, ये मिल गया हमको। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपान, ये इससे डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल। अब हमारा मोटो ये रहेगा, इसको n की वैल्यू ख़त्म करने की नीचे की, तो इसको स्प्लिट करके लिखा जाएगा। तो ये जो 3 की पावर n है, एक बार इसके नीचे आ जाएगा और 1 एक बार इसके नीचे आ जाएगा, तो 3 की पावर n अपान 2n फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2n फैक्टोरियल। ये हो गया। हमारी सीरीज़ यहीं पर स्टॉप हो गई। हमने पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें n की वैल्यू ख़त्म करनी रहती है, हमें n की वैल्यू ख़त्म कर देनी चाहिए। इस पावर से नहीं मतलब है, पावर n में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर जो रियल वैल्यू होती है n की, उसको ख़त्म करना था। तो यहाँ पर n है नहीं, तो हमारा भी यहीं से क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो T1 निकालते हैं, अगर T1 निकाला जाए तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपान 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल होगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, माइनस 1 अपान 2 इंटू n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे T2 निकालते हैं, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान, ये 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 पुट किया जाए तो 3 की पावर 3 अपान और 2 को ऐसे रहने देते इसमें, ठीक है, 2 इंटू n की वैल्यू 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपान 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये हो गया। ऐसे T4 निकलेगा,
T4 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 4, जहाँ जहाँ यानी वहाँ पर पावर 4 पुट किया जा रहा है, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल माइनस 1/2 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब इसके नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। इसके पिछले पेज में मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था, अब इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। यस इज इक्वल टू T1, हम ये सीरीज हमें मिली थी, Tn इज इक्वल टू 3 की पावर n/2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल था, और यस इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू इन्फिनिटी तक ले गए हैं। तो यहाँ से हमने T1 T2 T3 की वैल्यू हमने निकाली T4 तक। अब इसमें पुट करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से वर्टिकली लेते जाएंगे, वैल्यू ऐड करते जाएंगे, और T2 पुट करेंगे तो इस तरीके से पुट करते जाएंगे। तो पुट करते हैं यस इज इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या, तो इसमें देख रहे हैं ओवरऑल सब में क्या है 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो हो जाएगा 3 की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 2/2 का फैक्टोरियल। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन था, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 की पावर 1 था बटे 1 फैक्टोरियल लिख दिया, 3 की पावर 2 है बटे 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ऐसे चलता जाएगा प्लस का 3 की पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक, अब यहाँ बीच में प्लस दिया था और यहाँ पर लेकिन माइनस दिया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेने पर यहाँ पर मिल रहा है क्या 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया सॉल्व। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, जो कि फार्मूला होता है e की पावर 1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमने पढ़ रखा, और इसकी पावर बढ़ती जाती है, पहले 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जब e की पावर 1 यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर e की पावर 1 आ गया, तो यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ है तो e की पावर 3 आ जाएगा। इसी फार्मूले की तरह ये हुबहू है, इसको ये फार्मूला भी कह सकते हैं। e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x/3 का x/1 का फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये दोनों फार्मूले सेम है, बस यहाँ पर x की जगह पे हमने 1 पुट करके इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। इसकी वीडियो मैंने बना रखे हैं और फार्मूले सब बताएं कैसे पूरा डेराइव किया फार्मूला, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या है, अब e की पावर x है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पर क्या है, x की जगह पे 3 दिया है ना, तो हम e की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं इस पूरे होल को, क्योंकि ये पूरी वैल्यू वही थी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे s इज इक्वल टू e की पावर 3। ठीक, और पावर देखो इनका सबका वही है, पावर तो सेम है सब कुछ, लेकिन x की जगह यहाँ 3 दिया है तो यहाँ पर e की पावर x था, तो जहाँ पर x यहाँ जहाँ 3 दिया है x की जगह पे वहाँ हम 3 पुट कर देंगे, प्लस यहाँ माइनस दिया है और 1/2 रहेगा। 1/2 इस पूरे होल से काम, इसमें से उसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे 1/2। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 कॉमन दोनों में से ले लेंगे, तो e की पावर 3 माइनस यहाँ पर क्या है एक बार देखते हैं क्या प्रूफ हमें करना है। जो प्रूफ करना है उसको लेके चलना है ना। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई दिया है ना 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, दिख नहीं रहा होगा क्लियरली आप लोगों को, इस तरीके से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल दिया है, तो यही तो फार्मूला यूज किया गया है यहाँ पर एज इट इज़। तो ई की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई की पावर 1, ई की पावर 1 लिख दिए, और इस पूरे होल में से 1/2 पहले से कॉमन ले लिए थे, इसको और सिंपली सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर अगर ई कॉमन ले लिया जाए तो e/2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा e की पावर 2 - 1, और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आंसर समझ में आया होगा आपको। आपको दिखा देते हैं, यही हमको प्रूव करना था।
ये ई की पावर 2 -1 अपान 2 ई की पावर 2 ई की पावर 2 -1 अपान 2, यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपके मन में, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।